पिछले 2 वर्षों में धुमकुड़िया ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहा है। नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। अभी जेपीएससी का पीटी कल संपन्न हो गया है। आज हम लोग पेपर 2 को देखते हैं अभी कि आखिर उसमें कितने सवाल जो हैं उसके आंसर क्या क्या होंगे। और जहाँ तक क्वेश्चन पेपर की बात है तो क्वेश्चन पेपर मॉडरेट था, और चूंकि इस बार ट्रेंड जेपीएससी ने चेंज कर दिया था तो नो डाउट पिछले बार के मुकाबले थोड़ा सा मुश्किल था। कई ऐसी चीज़ें इसमें हैं जिसको लेकर सवाल है, मतलब जैसे सीएनटी एसपीटी अगर इजी बना दिया गया तो वहीं दूसरे कई सेक्शन थोड़े मुश्किल थे। तो वो निर्भर करता है इसमें भी कि आप एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। हाँ, लेकिन क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा इस बार पिछली बार की तुलना में टफ रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहला, माछीथान नामक पंचायत स्थल मुख्य किस जनजाति से संबंध था? तो ये आपका संथाल है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस जनजाति से जुड़ी है? तो ये आपका खड़िया। पौरहा जनजाति के राजनीतिक प्रमुख निम्न में से कौन होते थे? मानकी। मोड़ माझी कितने माझियों की पंचायत? तो 5 का होता है। पड़ा व्यवस्था में पंचायत की बैठक बुलाने का काम कौन करता है? तो पांडे करता है। मुंडा के निर्देश पर गांव में सूचना देने का काम कोतवार का है। भुइंयर पारंपरिक समुदाय प्रमुखों को भुइंयर नाम किस राजवंश में प्रचलित किया गया है? तो आपका नागवंश होगा। पूनाखोर इंद्रजीत उरांव जी का है। निम्नोक्त में से किस साहित्यकार को पद्मश्री प्राप्त हुआ है? तो भागवत मुर्मू। ये संथाली के पहले राइटर हैं जिनको मिला है। नागपुरी फाक शतक घासीराम। किस जनजाति समुदाय के देवताओं में धर्मेश नामक देवता शामिल है? तो उरांव। 1983 में झारखंड मुक्ति मोर्चा कितने गुटों में बट गया? तो 2 गुटों में बट गया था। आदिवासी पंचशील का प्रवर्तक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में किस नृत्य में महिलाएं भाग लेती हैं? डमकच में। बोकारो में रहने वाले ए.के. झा किस भाषा के साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध? तो खोरठा। रावण वध के लेखक चंद्रमोहन महतो। रामदयाल मुंडा की रचना ए 9 कानिकों में कितनी कहानियां हैं? तो 7। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति संकुलाकार झोपड़ी बनाकर रहते थे जिसे कुंभा कहते हैं? तो बिरहोर। चुटिया राम मंदिर का निर्माण 1685 में। रामकठी ये आपका एक लोक कथा है उड़ीसा की। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य दिवाली के दूसरे दिन संपन्न होता है? तो सोहराई। निम्न में से किस जनजातीय समुदाय की अंतर ग्रामीण पंचायत सभा को भीरा कहा जाता है? हिलखड़िया। निम्न में से कौन 2000 ईस्वी में झारखंड विधानसभा के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने थे? तो इंदर सिंह नामदारी। असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण निम्न में किस समुदाय के लिए 1947 में कृषि भूमि वापस अधिनियम बनाया गया? तो टाना भगत है। बेनीराम मेहता, आप नागवंशावली जान ही रहे हैं, ये साहित्य के से बेनीराम मेहता। वाचस्पति त्रिपाठी 1942 के आंदोलन में अंतिम गिरफ्तारी थी उनकी, तो भारत छोड़ो आंदोलन होगा ये। 1920 में आसपास बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के कुल कितने जिलों को मिलाकर झारखंड प्रदेश की मांग थी? ये सवाल थोड़ा सा अभी डाउटफुल है, जेपीएससी का वेट करना होगा इस पर, क्योंकि 1920s के आसपास अब वो झारखंड आदिवासी महासभा या झारखंड पार्टी क्या मानती है, क्या 1920s के आसपास का उसमें से क्या रहा है वो जेपीएससी निर्भर करेगी। 1952 में विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी ने उड़ीसा विधानसभा की कितने सीटें जीती थी? 1952 में ऑफिशियली झारखंड पार्टी ने उड़ीसा विधानसभा नहीं लड़ा था। तो आपको अगर बात करें हम लोग इसमें, तो जो 5 सीटें उन्होंने 1957 में जीती थी, तो इस पे भी जेपीएससी का निर्णय अंतिम होगा। अब क्या करता है वो, उसके बाद ही इस पे मूव किया जा सकता है। 29, झारखंड में कौन से झारखंड के कौन ब्राह्मण पुरोहित कर्म नहीं करते? तो सरवार ब्राह्मण। पांडे भावराव ये आपके फनी मुकुट राय के दीवान थे। झारखंड का प्रथम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो ये जमशेदपुर में है। 10.8 टाटा का पहला लगा था, इकोनॉमिक सर्वे में भी आया हुआ था ये।
दामोदर घाटी परियोजना अंतर्गत सर्वप्रथम किस बांध का निर्माण किया गया? तो तिलैया का। दामोदर घाटी परियोजना की संकल्पना प्रशासन के मस्तिष्क में कब अंकुरित हुई? तो जब बंगाल में बाढ़ आया था 1943। एकीकृत बिहार झारखंड में उग्रवाद की शुरुआत किस जिले में हुई थी? जहानाबाद सेंटर रहा है, लेकिन शुरुआत संयुक्त बिहार में इसमें से किसी ऑप्शन में नहीं है। तो लेकिन काफ़ी हद तक उम्मीद है कि जहानाबाद ही राइट आंसर होगा, और बाकी जेपीएससी पे निर्भर करता है इसका आंसर। झारखंड को निम्न 3 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, कौन विकल्प सही? तो दामोदर घाटी अल्प है, दक्षिण झारखंड अति अल्प है, और उत्तरी झारखंड जो है साहेबगंज गोड्डा वो मध्यम में आता है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मृदा प्रबंधन में उसमें परती रखना, फसल अवशिष्ट जलाना और मृदा उपचार होता है, ताकि फिर से उसमें मृदा उपचारित होकर उपजाऊ बने। झारखंड के किस जिले में अपेक्षाकृत अधिक मृदा क्षरण? तो ये आपका कोडरमा इसके। झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 1। झारखंड में कितने वन्य अभ्यारण्य? आपका 11 होगा। अभी तक सारंडा को नोटिफाई नहीं किया गया है। जो आप नया इकोनॉमिक सर्वे भी देखें हम लोग, तो उसमें भी जो है आपका 11 ही दर्ज है, तो इसीलिए 11 होगा। 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और उसके बाद जो है आपका एक नेशनल पार्क है। झारखंड में वन प्रकार का चिन्हित कीजिए। तो उष्णकटिबंधीय वन है। कोपन के जलवायु विभाजन के अनुसार झारखंड में कौन सा जलवायु प्रदेश उपलब्ध है? तो CWG और AW। झारखंड में विगत 5 वर्षों में प्रति भूमि की सही स्थिति क्या है? तो इसका प्रतिशत घट रहा है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड 2019-21 के रिपोर्ट में जैविक ऑक्सीजन मांग के आधार पर कौन नदी सर्वाधिक प्रदूषित? दामोदर। झारखंड में किस फल का उत्पादन क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक है? तो आम का। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में नगरीकरण का दर, तो ये आपका 24.05% होगा। वैसे इसमें ग्रोथ रेट भी है, मतलब संभावना है, लेकिन चांसेस राइट आंसर आपका यही। 2011-2022 के अनुसार झारखंड में साक्षरता वृद्धि, तो ये आपका 66.41% और 79.3%। झारखंड में 2011 की गणना के अनुसार सही साक्षरता दर, तो 66.41%। 1901 और 2011 के जनगणना काल में झारखंड की जनजातीय जनसंख्या वृद्धि संबंधी कौन सा आंकड़ा सही है? तो 18.29 लाख और 86.45 लाख। 1901 और 2011 जनगणना काल में झारखंड की जनसंख्या वृद्धि संबंधी कौन सा आंकड़ा सही है? तो 60.68 लाख और 329.88 लाख। झारखंड में मुख्यमंत्री जन वन योजना संकल्पना, ये 2015-16 में आया था। निम्न में कौन सा उष्ण जल स्रोत झारखंड में मौजूद है? तो तेतलिया मौजूद है। 52। झारखंड में भूगर्भिक इतिहास में कौन शांत काल के नाम से जाना जाता है? तो प्लियोसीन, प्लेस्टोसीन और होलियोसीन। 53। दामोदर नदी घाटी निर्माण काल के संबंध में सही विकल्प बताइए। तो डिवोनियन से पर्मियन। निम्न अनुसंधान संस्थान की स्थापना का कालक्रम सही बताना है। तो जैसे आपका ये लाख 1924 में, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान 1946, और आपका ये खनन 56 में। तो ए ऑप्शन होगा। झारखंड क्षेत्र में विश्वविद्यालय का स्थापना का क्रम जो है क्या रहेगा? तो जैसे आपका सबसे पहले रांची यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद बिरसा एग्रीकल्चर, उसके बाद आपका सिद्धू कानू और नीलांबर पीताम्बर लास्ट हो जाएगा। तो ये आपका ए ऑप्शन। झारखंड क्षेत्र में स्थापना काल के अनुसार महाविद्यालय का, तो इसमें जो है आपका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा उस तरह से, क्योंकि जैसे आपका ये तो सबसे लेटेस्ट होगा जो फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर के शुरुआत के 2 देखें तो ये आपका आता है, लेकिन फिर लास्ट आपका संजेवियर नहीं होगा वहाँ पर। फिर आपका जो है लास्ट वाले में सॉरी, यहाँ पर अगर फर्स्ट इसको रखते हैं डाल्टनगंज वाले को, तो फिर सबसे पुराने वाले को रखना होगा यहाँ पर। तो सबसे पुराना फिर संत कोलंबस हो जाना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं है यहाँ पर। और अगर इसको हम लोग लास्ट में रखते हैं 1954 में, तो फिर आपका जो है शुरुआत में होना चाहिए संत कोलंबस, तो संत कोलंबस इसमें हो गया। और उसके बाद रांची कॉलेज नहीं, संत जेवियर होना चाहिए 4th नंबर, तो यहाँ पर 3rd नंबर आ गया है। तो ये रॉन्ग है आपका, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। 1% 10 से 20 से 30% है। झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन सा है? तो ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, सुरक्षित वन।
बिहार विभाजन के बाद किन दो जनजातियों को झारखंड में विलय कर दिया गया था? सबर और हिलखड़िया को 2010 में किया गया था। सिंहभूम किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो लौह अयस्क का। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत खुदकट्टी की अवधारणा, तो जो पहले जंगल साफ करके लगाते थे, प्रथम साफ सफाई पर आधारित संयुक्त पैतृक स्वामित्व। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 किस औपनिवेशिक सत्ता द्वारा अधिनियमित किया गया? तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत जनजातीय भूमि का गैर जनजातियों को हस्तांतरण सामान्यतः निषेध है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत अवैध रूप से हस्तांतरित जनजातीय भूमि को पुनर्स्थापित करने का अधिकार किसको है? तो उपायुक्त को है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 निम्नलिखित में से किस भू स्वामित्व प्रणाली को मान्यता देता है? तो मुंडारी खुदकट्टी को। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत जनजातीय भूमि की पुनर्स्थापना सामान्यतः अनिवार्य है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के प्रवर्तन में सर्वाधिक निर्णायक भूमिका किसकी? तो उपायुक्त की है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के कठोर प्रावधानों को स्पष्ट रूप से किस संदर्भ में समझा जाता है? तो जनजातीय विद्रोह और भूमि हड़प। झारखंड में पेशा 1996 का महत्व निम्नलिखित में से कौन सही रूप में स्पष्ट करता है? तो स्थानीय संसाधनों पर ग्राम सभा के निर्णयों को सुदृढ़ करता है। सारंडा वन प्राय समाचारों में है क्योंकि इसका महत्व सर्वोच्च न्यायालय का इसे वन्य जीव बनाने का निर्देश है। उस सवाल का जवाब आपका यहीं पर है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत संथाल परगना खंड दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर। संवैधानिक दृष्टि से संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में सर्वाधिक किससे जुड़ा है? तो अनुच्छेद 244 से। पुनर्वास नीति के अंतर्गत जिला स्तर का पुनर्वास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला दंडाधिकारी। झारखंड में विस्थापन और पुनर्वास के मामले में आर्थिक क्षेत्र का गठन करने का उद्देश्य है औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करना। झारखंड में किस खिलाड़ी को, ये आपका लैंड एक्ट 2013 से है, झारखंड के किस खिलाड़ी को 2024 में अर्जुन पुरस्कार मिला? सलीमा टेटे। शहीद निर्मल महतो स्टेडियम जमशेदपुर में। हिंडाल्को एल्युमिनियम उद्योग मुरी, रांची में। टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना 1907। चौथा दक्षिण एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर दलमा। रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे जो हैं वो लॉन बॉल से हैं। रूपा रानी तो 15th पोजीशन में वर्ल्ड लेवल पे आ गए लॉन बॉल में। उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित 38th राष्ट्रीय खेल में झारखंड ने कुल कितने पदक जीते? तो 25। किस मछली को झारखंड की राजकीय मछली घोषित किया गया? देसी मांगुर। झारखंड बजट 2025-26 के अनुसार वाल्मीकि योजना प्रतिमाह आर्थिक सहायता कितनी देता है? तो 4000। प्रेम में पेड़ होना पुस्तक के लेखक कौन है? जनसीता करकेट्टा। भगवान बिरसा मुंडा एक्सीलेंस अवार्ड 2024 किसको दिया गया? डॉक्टर अपर्णा शर्मा। झारखंड में फूलो झानो आशीर्वाद अभियान की शुरुआत कब की गई? सितंबर 2020। झारखंड में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यरत है? तो 4 हैं। रीजनल सेंटर्स 4 हैं, तो उसी के आधार पर, क्योंकि उसका एक हेड ऑफिस है, वो उसका कोई एरिया नहीं है स्पेशली। तो झारखंड में अगर देखें तो कार्यरत आपके 4 ही हैं। झारखंड में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा 2001 में। झारखंड बजट मुख्यतः किस में खर्च होता है? सामाजिक कल्याण में। किस पंचवर्षीय योजना में बोकारो इस्पात कारखाना का स्थापना? तो तीसरा में। झारखंड राज्य में पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति किस वर्ष अधिसूचित की गई? 2008 में। झारखंड में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? सिंदरी में है। झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार PPP मोड का क्या अर्थ है? तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पुनर्वास अनुदान राशि, ये लेफ्टिस्ट एक्सट्रीज्म वाले जो पॉलिसी है उसके अनुसार है, तो ये आपका 2.5 लाख। झारखंड की पहली महिला DGP तदाशा मिश्रा। 2024 के मध्य तक झारखंड में कितने पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया? 38। मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना किस वर्ष लागू हुई? 2024। प्लास ब्रांड किसको सशक्त करने के लिए है? तो ग्रामीण आदिवासी महिलाएं। तेजस्विनी योजना को विश्व बैंक द्वारा कब स्वीकृति दी गया? तो 21 जून 2016। आर्या योजना का उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करना। तो ये आपके सवाल है, क्वेश्चन नो डाउट पिछले बार के तुलना में देखे जाए तो टफ है। एक सिंपल सी चीज़ होती है कि आपको अगर एक ट्रेंड रहता है पहले से तो उस तरह की तैयारी आप करते हैं, लेकिन जब ट्रेंड चेंज कर दिया जाता है तो कई सिली मिस्टेक्स होने लगते हैं।
और इसके अलावा भी ज्योग्राफी के सवाल हो गए, करंट अफेयर्स हो गए, या फिर आपका लिटरेचर, ये सब सवाल जो है मुश्किल रहे हैं। तो अगर आपने इसमें 65 to 70 किया है तो आपका अच्छा स्कोर माना जाएगा इसको लेकर। और जहाँ तक बात है कटअप को लेकर, तो जो नेक्स्ट अभी पेपर 1 का फिर से जो आंसर के हम लोग प्रेजेंट करेंगे, उसके हिसाब से आपका जो है होगा, उसमें हम लोग बताएंगे कि कटअप क्या हो सकता है। बाकी आप मिला लीजिए और कमेंट कीजिए कि आखिर आपके कितने सही हो रहे हैं। और अगर किसी क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो किसी के आंसर में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।